जो मेरे साथ इंजरी हुई वो हम प्रभाकर, जो आप सबको पता है, जो हाँ। कि लीडर था एलटीटी का। तो वो हम्म। एक जगह से आता है, नॉर्दर्न जाफना में एक जगह का नाम है वलवेदीतुराई। तो वो वीवीटी का वो था, तो उस इलाके में हमारे को डिप्लॉय किया हुआ था, और हम काफी हम्म। एग्रेसिव पेट्रोलिंग वगैरह करते थे। जो हमारे 10 पैरा के जोंगा से उनका ऊपर से पूरा सब कुछ निकाल के खुली हाँ। रखते हैं, और बिल्कुल क्लीन होता है, और वो जिससे कि हम निकलने में और घुसने में गाड़ी में क्विकली आसानी हो, उस तरीके की हमने जोंगास मॉडिफाई करी हुई थी। और उस दौरान जो है हम वीवीटी में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो हमारे सामने से ये, बिकॉज एलटीटी का पकड़ना थोड़ा हमें मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब सिविल क्लोथ में घूमते थे, कोई ओके। यूनिफॉर्म में बहुत कम घूमते थे, जो कि सिविल एरिया में है। कई ऐसे इलाके थे जैसे जंगल वगैरह में, वहां पे वो कॉम्बैट ड्रेस डालते थे, लेकिन अदरवाइज वो सिविल कपड़ों में ऐसे जैसे सिविलियन है वैसे घूम रहे होते थे। तो हम्म। ये दो एलटीटी वाले लड़के जो है, जैसे ही मैं जोंगा से हम जा रहे थे, तो सामने से हमें क्रॉस किया इन्होंने साइकिल पे दूसरी लेन में। हम्म। तो मुझे ऐसे ही कुछ जैसे कहते हैं इंट्यूटिवली लगा कि ये कुछ ठीक सा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से साइकिल चला रहे हैं, बहुत तेजी से क्रॉस किया है। तो मैंने तमिल में, थोड़ा हमें तमिल तब हम सीख चुके थे, तो मैंने उसको शाउट किया, इंगेवा तंबी, कि भाई इधर हाँ। आओ तंबी। तो आएंगे जैसे ही बात। वो मैंने, हाँ, जैसे ही मैंने वो बोला इंगेवा तंबी, तो उसने साइकिल गिरी और भाग लिया। बात लिए हाँ। तो उससे एकदम मेरे को लगा कि ये तो पक्का ही कोई है। तो जैसे ही हम उस तरफ को उनकी तरफ जहाँ पे वो भागे थे उस तरफ पहुंचे, तो अभी हम लेन के पास ही पहुंचे थे, तो वो वहां पे एम्बुश लगा के बैठे थे और उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया। और बाद में ऑफ कोर्स हमें पता चला कि भी दो एलटीटी के थे, उसमें एक लीडर भी था। और वो कुछ प्रिंटिंग मटेरियल होता है वहां पे पब्लिश करने के लिए, वो कैरी कर रहे थे। हथियार नहीं था उनके पास, लेकिन उनके पास ग्रेनेड थे अपनी सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए। तो उसमें जब वो ग्रेनेड मेरे को गिरा, मेरे को फिर भी अंदाजा नहीं है कि मतलब कि वो उससे जैसे माइंड जो है थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाता है। तो मैं स्टन हो गया, और मेरे को पता नहीं चला। तो मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, तो मेरे पैर जो हैं वो आगे चलने से, जिसे कहते हैं कि कोशिश करने से भी नहीं चल रहे, मतलब मेरी जो इंस्टिंक्ट बता रही थी कि कुछ हो गया है पैरों में। जब मैंने देखा नीचे, तो सारा कुछ चीथड़े चीथड़े हो रखा था। तो कोई भी चीज नहीं बची थी, मेरी लेग्स में से बहुत खून वून आ रहा था। तो फिर मेरे को मैंने शाउट किया कि भाई मेरे को चोट लग गई है, क्योंकि जो ड्राइवर था वो जोंगा का, वो अभी भी पीछे था, और जो पीछे वाले लोग थे वो अभी भी गाड़ी से जब तक उतर के आगे आते, तब तक ये हो गया था हादसा। लेकिन वो बाद में वो दोनों मिलिटेंट जो थे एलटीटी के, वो हमने न्यूट्रलाइज कर लिए। लेकिन ये हादसा मेरा बलविद तुराई में 1988 में, तकरीबन 1 साल जब हो गया था, तब ये मेरे साथ हुआ। तो इसका बाद मतलब दूसरा, एज ए यंग ऑफिसर आप हाँ, सबसे पहले उतरे और आप भागे उधर, और उन्होंने ग्रेनेड लॉब किया जिससे कि आपको जो है यू गॉट इंजर्ड। या। तो कहाँ कहाँ चोट लगी, टांगों में कहाँ, कितनी कितनी गहरी चोट थी, मतलब क्या तो था? चोटें तो काफी थी, तकरीबन 100 से ज्यादा जगहों पे स्प्लिंटर्स की इंजरीज थी। 120 130 जगह पे चोटें लगी हुई थी, और कुछ एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पे मसल्स वगैरह निकल गया था, और नी कैप के ऊपर से जो स्किन होती है वो पूरी छिल गई थी। तो कुछ खास बचा नहीं था नी के ऊपर। और जो स्प्लिंटर्स थे वो मसल्स के अंदर भी थे, और बोन्स के अंदर भी थे। तो बोन्स वाले तो उन्होंने निकाले नहीं, वो कहते हैं वहीं पे ठीक हो जाएंगे। जो मसल्स वगैरह वाले थे वो डॉक्टर्स उसको निकाल सके, और तो कई आपका जगह पे तो, इवैक्यूएशन उस टाइम पे, ये बताओ मुझे, जब आपको चोट लगी और क्योंकि आपको महसूस हुआ कि पैरों में हुआ है कुछ, अपर बॉडी ठीक थी? हाँ, मतलब आपको महसूस, मतलब दर्द नहीं महसूस होता उस समय। तो एक जिसे कहते हैं कि आपको लगता है कि आप चल नहीं पा रहे हो, मतलब दर्द नहीं हो रहा था उस समय मेरे को। लेकिन मेरे को हम्म। लग रहा था कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कोई नर्व वगैरह कुछ डैमेज हुआ हो, जिसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं उस समय का। लेकिन यह है कि मैं आगे चल नहीं पा रहा था। तो जब मेरे लड़के आए, तो उन्होंने मुझे उठा के गाड़ी में रखा, वो सब मुझे याद है। फिर उन्होंने मुझे मॉर्फिन दिया, वो भी मुझे याद है। उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ पता नहीं। फिर मेरे को बीच में जब वो इवैक्यूएट कर रहे थे, एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, तो उस समय थोड़े टाइम के लिए मुझे जैसे होश आया। और उस समय मेरे को लगा कि जैसे पूरी लाइफ जो है एक पिक्चर की तरह आपके सामने से निकल रही है, फ्लैश की तरह। तो मैं, जैसे कहते हैं कि डिलीरियस हो रहा था, या जिसे कह रहे हैं कि मैं हाफ कॉन्शियस था। तो ऐसी हम्म। हालत में जो है उन्होंने मुझे वहां से इवैक्यूएट किया, जो पलाली में एक बेस हॉस्पिटल या जो भी उनका एमएच था, वहां पे मेरे को लेके गए। लेकिन मेरे को ये पता है कि जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो मुझे ऑपरेट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका नाम क्या है, वो सब मुझे कॉन्शियसली मेरे को वो
हम्म। मतलब मैं बोल पा रहा था। और मैंने हम्म। उनको ये भी बोला कि मेरे पेट में कई सारे स्प्लिंटर्स हैं जो पेट के अंदर जा गए हुए हैं, तो आप जरा उनको पहले निकालिए, ये भी मैंने उनको बताया, क्योंकि मेरे अच्छा। को पता चला था कि पहले एक ऑपरेशन हुआ था जिसके हम्म। अंदर एक लड़के की मतलब वो गुरखाज का था, रावत। तो उसका क्या हुआ कि वो जो ऑपरेट कर रहे थे तो उसका पेट फूला हुआ था काफी, और उसके टांग में भी स्प्लिंटर था जो कि मेन आर्टरी में लगा हुआ था। तो उन्होंने जब पेट को चेक कर रहे थे तो वो मेन आर्टरी वाला भी बर्स्ट कर गया, तो वो उसका ब्लड ब्लीडिंग को वो रोक नहीं पाए। तो इसलिए उनको पता होना चाहिए भी कहाँ कहाँ पे स्प्लिंटर्स लगे हैं, जिससे कि वो ठीक तरीके से हम्म। उसको केयर कर सकें। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे पेट में भी लगा हुआ है, टांगों में मेरे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पेट वाले को पहले देखो। तो ये मैंने जरूर, मुझे याद है मैंने ऐसा बोला।